अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। अभी चंद दिन पहले हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। यकीनन हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी थी, बहुत ही गम का माहौल था। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इस मौके पर एक बहुत ही कीमती बात और एक बहुत ही कीमती अमल आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, जो मैं रोज़ आना करता हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस अमल से आप भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है। माँ बाप औलाद के लिए कुछ भी ना करें, उनका इस दुनिया में रहना और औलाद के लिए दुआ करना, यही औलाद के लिए काफ़ी हो सकता है। माँ बाप का मकाम व मर्तबा आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिनके माँ बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं हैं। जब हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो यकीन जानिए कि ऐसा लगा जैसे कि हम दुनिया की कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो चुके हैं। तो माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत है। एक माँ जब अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है तब वो कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती है। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश हो तो ऐसी तकलीफ़ और ऐसा दर्द होता है कि गोया कि वो मरते मरते बच जाती है और उसको दोबारा से ज़िंदगी मिलती है। इसी तरीके से जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो माँ अपने बच्चे के साथ बिस्तर पर जब लेटती हैं तो वो बच्चा अगर पेशाब कर दे तो माँ भीगी हुई जगह पर खुद सोती हैं और अपने बच्चे को सूखी जगह पर, सूखे बिस्तर पर सुलाती हैं, ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख दर्द, कोई परेशानी ना हो, कहीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। एक बाप सुबह से लेकर शाम तक जब अपने घर से निकलता है तो पेट पर पत्थर बांधकर मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना बहाता है और उस दौरान उसको ताने भी मिलते हैं, गालियां भी सुननी पड़ती हैं और सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। क्यों? इसलिए ताकि हमारी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि मेरी औलाद को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और जब एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए, उसको कोई तकलीफ़ हो, तो माँ बाप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके रातों की नींद ख़त्म हो जाती है। गोया कि बच्चे के दर्द को, बच्चे के तकलीफ़ को वो अपनी तकलीफ़, अपना दर्द समझने लगते हैं। इसी वजह से तो मैंने कहा कि माँ बाप औलाद के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी का ज़िक्र किया है कि उनके हक़ को अदा करो तो फरमाया कि अपने माँ बाप के हुकूक़ को अदा करो, उनके साथ अच्छाई का सलूक पेश करो और उनके सामने उफ़ तक ना कहो। अगर माँ बाप में से कोई एक मौजूद हो तो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना लो। खुरासान से एक शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर हज के लिए लाता है और अपने कंधे पर बिठाकर मनासिक हज करवाता है। उसके बाद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछता है कि क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? उन्होंने फरमाया कि तूने तो उस हक़ को भी अदा नहीं किया जो कि माँ ने अपने पेट में रख कर के तुझे एक चक्कर लगाया था, उसका भी तूने हक़ अदा नहीं किया। इसी तरीके से हदीस पाक में आता है कि जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत और फर्मा बरदारी के लिए अपने रब से राज़ी हो तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी के लिए जन्नत के दो दरवाज़े खोल देते हैं। एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा हुआ है कि जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगे। किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हो, क्या वजह है? फरमाया, जब मैं सुबह को उठता था तो मेरे लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुले रहते थे, आज मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, गोया कि मेरा एक जन्नत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। इसी वजह से हदीस पाक में आता है
کہ माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना भी एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। अब वो वाक़या, वो बात, कीमती बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे तो हमारे कमरे से मस्जिद की जो दूरी थी वो तकरीबन 5 मिनट की थी। उस वक्त हम बहुत सारे साथी मस्जिद के लिए जाते थे और नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़कर जब हम बाहर निकलते थे तो हमारे एक दोस्त थे, हम उनसे कोई बात करना चाहते या कुछ कहना चाहते, उन बातों का कोई जवाब नहीं देते। कई दिन, हालांकि वो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, हमने कई दिन उनसे बात करना चाहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन हमने कमरे में जाकर उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि जब हम मस्जिद के लिए जाते हैं तो आप हमसे बात करते हैं, लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद आप हमसे बात नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह है? उन्होंने फरमाया, जब मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तो फ़ौरन मैं अपने मरहूमीन के लिए फ़ातिहा पढ़ता हूँ और उसमें अलहम्दु शरीफ 3 मरतबा, कुल या अय्युहल काफिरून 3 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 मरतबा पढ़ता हूँ। उसके बाद जो भी अल्लाह तौफीक दे, अगर मैं किसी काम में मशगूल ना हूँ तो वो चीज़ें पढ़कर अपने मरहूमीन को सवाब पहुँचाता हूँ। जब उनकी ये बात मैंने सुनी तो ये मेरे दिल को लग गई। उसके बाद मैंने भी वो अमल करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे मौका होता है नमाज पढ़कर मैं घर से मस्जिद से निकलता हूँ तो उस अमल को करता हूँ। और आज जब हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो अब मैं पाबंदी से उस अमल को करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं मस्जिद से बाहर निकलूँ तो फ़ौरन या तो मैं मस्जिद के अंदर ही वो अमल कर लेता हूँ या मस्जिद से निकलते वक्त घर से करीब तक छोटे छोटे कदम के ज़रिए से मैं अपने उस वज़ाइफ को पूरा करता हूँ और घर आने तक मैं अपने मरहूमीन को उसका सवाब पहुँचा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।